हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सी एच कंप्यूटेशंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस विद लिस्ट के बारे में। हमने लास्ट टाइम बात करी थी कॉपी फंक्शन है लिस्ट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, पर वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम बिना किसी टाइम गवाए शुरू करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन विद लिस्ट। हमने कुछ फंक्शंस, यूजफुल लिस्ट ऑपरेशंस और सिंपल लिस्ट ऑपरेशंस, हमने ये प्लेलिस्ट की सेकंड एंड थर्ड वीडियो में देखा था। आप वहाँ से भी उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, आप उन्हें भी दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड में भी। टिल देन हम शुरू करते हैं। लिस्ट नम, हमने एक न्यूमेरिक लिस्ट बनाई है, इंटीजर लिस्ट। इंटीजर लिस्ट में हमने कुछ एलिमेंट्स डाले हैं 1, 8, 30, 60, 78, 99। फिर हमने उसे प्रिंट करा दिया है। ओके, अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैक्स फंक्शन है, वो क्या करेगा, पूरी लिस्ट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको प्रिंट करा देगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 99, तो इसने क्या करा, 99 प्रिंट करा दिया। अब जैसे मिनिमम फंक्शन है, लिस्ट नम में जो भी मिनिमम फंक्शन होगा, इसमें सबसे मिनिमम क्या है, 1, तो इसने 1 को प्रिंट करा दिया। अब हम लेंथ फंक्शन भी यूज़ करते हैं। लेंथ क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको काउंट करके उसकी वैल्यू दे देगा। इसमें क्या है, 6, तो उन्होंने 6 दे दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उन्होंने 6 दे दिया, राइट। अब लिस्ट नम डॉट सॉर्ट, अगर आपकी लिस्ट सॉर्टेड नहीं है, हालांकि यहाँ पे तो सॉर्टेड है, मान लो आपने कैसे भी आर्बिट्ररी ऑर्डर में नंबर दे दिया, तो ये क्या करेगा, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए इसमें चेंजेस नहीं आए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे आगे देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे अपेंड करा, मान लो हमने कोई स्मॉल वैल्यू अपेंड कर दी इसके एंड ऑफ द लिस्ट में, जो अब इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रहा, राइट, 28 लास्ट में आ चुका है, दैट्स वाई। अब अगर हम इसे सॉर्ट करें, सॉर्ट दूसरे तरीके से करेंगे। यहाँ पे तो हमने डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करा है, यहाँ पे हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम एक नई लिस्ट क्रिएट कर देंगे, सॉर्टेड लिस्ट नाम, जिसको हम सॉर्टेड फंक्शन में अपनी पुरानी लिस्ट को वहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब ये क्या करेगा, एक सॉर्टेड लिस्ट बना देगा। ये एक्चुअली में एक अलग कॉपी बन रही है लिस्ट की, ओरिजिनल लिस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। बेनिफिट ऑफ यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन इज दैट द ओरिजिनल लिस्ट इज नॉट अफेक्टेड। अगर हम ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कराए तो देखो 28 लास्ट में आ रहा है, लेकिन अगर हम सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं तो 28 इज इन द 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, वो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। ओके, अब हम अगर सम फंक्शन का यूज़ करें तो वो क्या करेगा, लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम हमें दे देगा, जो कि है 412। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें देखो ये लिस्ट नम मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट को ये एक और बार प्रिंट कर देगा यहाँ पे, राइट। ये असाइनमेंट ऑपरेटर अपने वेरिएबल्स में भी देखा था। ये सेम असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज सेम एज लिस्ट नम इज इक्वल टू लिस्ट नम मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करा 2 से, इन्होंने 2 बार इसे प्रिंट कर दिया वैल्यूज़ को। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, ये सिर्फ इंटीजर से प्रिंट करता है। अगर आप 2.0 फ्लोट लिखेंगे तो ये फ्लोट के साथ काम नहीं करेगा, ये आपको एरर दे देगा, दैट कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट। ओके, राइट। तो अब पाइथन में अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ज़ीरो का मतलब होता है, पाइथन में ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स, और ज़ीरो से अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर है तो उसका मतलब होता है ट्रू। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। इसके लिए हम दो फंक्शंस का यूज़ करेंगे, एक होगा ऑल और एक होगा एनी। ऑल फंक्शन क्या करता है, ऑल फंक्शन लिस्ट में सब वैल्यूज़ को चेक करता है। अगर सारी वैल्यूज़ ज़ीरो से बड़ी हैं तो वो ट्रू देगा, अगर वो ज़ीरो है तो वो फॉल्स देगा। और एनी क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ को चेक करेगा, अगर कोई भी एक वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है तो वो ट्रू दे देगा। इसमें सारी वैल्यू का कंपल्शन नहीं है कि सारी वैल्यू को ज़ीरो से बढ़ाना है। अब हम इसे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें मैंने सिर्फ एक एलिमेंट डाला, ज़ीरो। अब ये ऑल इसने चेक करा ज़ीरो, ओके, तो अब ये तो ज़ीरो है, तो अब इसने क्या करा, फॉल्स दे दिया है। आर इन द लिस्ट आर ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। मैं इसे चेक सही कर देता हूँ, दे आर ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। तो ये फॉल्स दे देगा, नहीं तो ये ट्रू देगा। अगर यहाँ पे वन है तो इसने क्या करा, ट्रू दे दिया। अगर मैं 0, 1 दूंगा तो ये क्या करेगा, ओ सारे वैल्यूज़ तो 1 से ग्रेटर नहीं है, आपको एक 0 मिल गया, तो ये फॉल्स देगा। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पे लिस्ट नम जो हमने ऊपर बनाई थी उसे मैंने यहाँ पे दोबारा प्रिंट कराया है। अगर मैं इसको इसमें डालूँ तो देखो आप, इसमें कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये क्या करेगा, ट्रू दे देगा। एनी फंक्शन, एनी का जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ अगर कोई भी एक भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये आपको ट्रू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक ही एलिमेंट डालूँ 0, तो 0 से बड़ा नहीं हुआ तो ये क्या देगा, फॉल्स। अगर मैं 1 डालूँ तो ये ट्रू दे देगा। अगर मैं 0, 1 डालूँ तो ये ट्रू देगा, बिकॉज 1 इज ग्रेटर दैन 0, और यहाँ पे ये सिर्फ एक ही एलिमेंट को 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके,
अगर मैंने लिस्ट नम जो ऊपर बनाई है इसको डालूँ तो भी ये ट्रू दे देगा। अगर मैं एक न्यू नम लिस्ट बनाऊँ और उसे एम्प्टी कर दूँ, अब देखो जैसे मैंने एनी में न्यू नम लिस्ट डाला तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, राइट? दैट इज़ वाई इसने फॉल्स दिया। दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं वहाँ उसे क्लियर कर दूंगा। और मैं इस कोड का गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उस कोड को वहाँ से डाउनलोड कर सके एंड प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस इज मस्ट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट इट। कोड को हम खाली रीड करने से नहीं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट आप उसे कोड को साथ में प्रैक्टिस करें, देन ओनली यू विल बी एबल टू इम्बाइब इट। ओके, so and don't forget to hit the subscribe button. Till then, have a good day. Signing off.